जिस मोड़ पे कांग्रेस ने परिवर्तन का दांव खेला है वो मोड़ कांग्रेस के लिहाज से सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि बिहार में बीजेपी का कोर वोटर है सवर्ण, और उस सवर्ण में भी भूमिहार जाति बीजेपी का हार्ड कोर वोटर माना जाता है। उसके बाद ब्राह्मणों की बात आती है, कायस्थों की बात आती है, राजपूतों की बात आती है। लोकसभा चुनाव में भी ये दिखा और विधानसभा चुनाव में भी दिखा कि दक्षिण बिहार में भूमिहारों की जबरदस्त नाराजगी एनडीए को देखने को मिला। राजेश राम की जगह पर अशोक राम अगर नाम होता ना तो कांग्रेस के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता था, क्योंकि अशोक राम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका दलितों के बीच में पूरे बिहार में एक इम्प्रेशन है। एक ये लोग कयास लगा रहे हैं कि दलित कार्ड खेलकर लालू प्रसाद यादव की ओर कांग्रेस ने दबाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सिर्फ दलित कार्ड का मसला नहीं है। आप देखिए कि एक अरसे के बाद कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री हो गई, तो यूथ, दलित और कन्हैया के माध्यम से यूथ और भूमिहार दोनों। अब है क्या कि दलित जाति में राजेश राम या कांग्रेस का इंप्रेशन है कितना। दलित और यूथ को कन्हैया से लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र को खतरा है। कन्हैया की वक्तृत्व शैली, कन्हैया का नॉलेज, कन्हैया का ऑरा, ये तेजस्वी का कद कम करेगा। कन्हैया को आगे लाकर, दलित नेतृत्व को आगे लाकर ये लालू यादव पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि चुनाव के पहले हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात को जानते हैं कि कन्हैया का जो छवि है, कन्हैया की छवि एक रिएक्शनरी लीडर की है, प्रतिक्रियावादी नेता की है, और बिहार में रिएक्शन का प्रतीक लालू प्रसाद यादव और उनके लड़के तेजस्वी यादव स्वयं हैं। तो कन्हैया बहुत दूर तक अपील कर पाएंगे ये संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर बात करेंगे बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की। उनकी कुर्सी आखिरकार चली गई है और राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चर्चा इसलिए लगातार है क्योंकि चुनावी साल में कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला लिया और जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, भनक भी नहीं लगने दी कांग्रेस आला कमान ने अखिलेश प्रसाद सिंह को कि उनकी कुर्सी जा रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर एक खबर, एक जानकारी यह भी जो कांग्रेस सूत्रों से पता चली कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने खुद ही राहुल गांधी से ये पूछा भी था कि क्या आप हमको हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए। राहुल गांधी ने कहा था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस बात में कितना दम है, इस खबर में कितना दम है, लेकिन जो जानकारी मिली वो हम आपको बता रहे हैं। सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का शोर शराबा है और अखिलेश सिंह के समर्थकों की तरफ से जिस तरीके की धमकी या अखिलेश सिंह के बेटे की तरफ से जिस तरह की धमकी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को दी जा रही है। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह ने तो कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, दिनकर की कविता उन्होंने लिखी। तो क्या वाकई शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले का नुकसान 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हो सकता है? हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सर मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर जो शोर शराबा है वो आप देख रहे हैं, किस तरह के कमेंट आ रहे हैं, किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं अखिलेश सिंह के समर्थकों की तरफ से। सीधे तौर पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दी जा रही है और आकाश सिंह का पोस्ट भी। क्या वाकई ये भूचाल की आहट है बिहार कांग्रेस में और आने वाले दिनों में बवाल बढ़ सकता है इस चीज़ को लेकर? 4-5 बात आपने कही है अपने इंट्रो में, 1 by 1 मैं जवाब दूंगा। अखिलेश सिंह को भनक नहीं थी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि जो लोग बिहार की पॉलिटिक्स को देख सुन समझ रहे थे जी, उनको इस बात का एहसास कृष्णा अलावरू के आने के पहले से था कि अखिलेश सिंह की छुट्टी कभी भी हो सकती है। 1-2 बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस आशय की खबर चली भी थी, लेकिन लगा कि मामला सेटल हो गया है। चूँकि चुनाव जितना नज़दीक आ रहा था तो लगा कि अब इतना नज़दीक चुनाव आ चुका है तो कांग्रेस इस तरीके का स्टेप नहीं लेगी। लेकिन कांग्रेस स्टेप ली, चूँकि कांग्रेस पिछले 10 साल से लगातार सेल्फ गोल करने के लिए जानी जाती है और 1990 के बाद से बिहार में सिर्फ कांग्रेस सेल्फ गोल ही मार रही है, तो कांग्रेस ने स्टेप ले लिया। परिवर्तन होना बड़ी बात नहीं है। अखिलेश सिंह का 4-6 महीने का कार्यकाल बच रहा था,
परिवर्तन 3 साल के बाद तो रूटीन चेंज होना था, लेकिन जिस मोड़ पे कांग्रेस ने परिवर्तन का दांव खेला है वो मोड़ कांग्रेस के लिहाज से सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि बिहार में बीजेपी का कोर वोटर है सवर्ण, और उस सवर्ण में भी भूमिहार जाति बीजेपी का हार्ड कोर वोटर माना जाता है। उसके बाद ब्राह्मणों की बात आती है, कायस्थों की बात आती है, राजपूतों की बात आती है। लोकसभा चुनाव में भी ये दिखा और विधानसभा चुनाव में भी दिखा कि दक्षिण बिहार में भूमिहारों की जबरदस्त नाराजगी एनडीए को देखने को मिला। एनडीए को इसका परिणाम भी मिला, एनडीए की सीटें सिमट गई दक्षिण बिहार में, गंगा के दक्षिण। अखिलेश सिंह गंगा के दक्षिण से आते हैं। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग कि अखिलेश सिंह के कारण विधानसभा चुनाव में वो वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि लोकसभा में मोदी जी का एक अलग ऑरा होता है और राष्ट्रीय विषय पर लोग इस हिसाब से नहीं सोच पाते हैं। ये चीज़ें कांग्रेस के पक्ष में जाती, उसके पहले कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को हटा दिया। तो एक तरीके से ये बीजेपी को वॉकओवर है। अब कहिएगा कि दलित कार्ड खेला गया है और वो भी दक्षिण बिहार से ही खेला गया है। राजेश राम की जगह पर अशोक राम अगर नाम होता ना तो कांग्रेस के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता था। क्योंकि अशोक राम जो कांग्रेस के नेता हैं उनका दलितों के बीच में पूरे बिहार में एक इम्प्रेशन है। अशोक राम का इम्प्रेशन अपने जिला में भी बहुत सीमित है। राजेश राम का, सॉरी राजेश राम का, राजेश राम कुटुंबा से 2 बार विधायक जरूर हैं, लेकिन उनकी छवि उतनी व्यापक नहीं है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जाए। लेकिन कांग्रेस ने दांव खेला है। शायद कांग्रेस अपने उस नैरेटिव के हिसाब से अपना बॉडी स्ट्रक्चर बनाना चाहती है जिसमें वो दलितों की हित की बात पिछले 1-1.5 साल से राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं। आप दलितों की बात कीजिएगा और सवर्ण चेहरा सामने रखिएगा तो दलित आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए जाहिर सी बात है कि हम जो बात करें हमारा अटायर भी उस हिसाब से दिखे। तो हो सकता है कि उस नैरेटिव के तहत ये काम किया गया होगा। तीसरा, आपने जो कहा कि सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, शीर्ष नेतृत्व को धमकी, समर्थकों की धमकी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, और मायने कितना रखेगा या नहीं रखेगा ये चुनाव में दिखेगा। आकाश सिंह का बयान मैं आ रहा हूँ उस जगह पे। आकाश सिंह के पिता राहुल गांधी से मिलकर और राहुल गांधी को अपनी बात रख चुके और राहुल गांधी के साथ राजेश राम के साथ चलने का वादा कर चुके, और दोनों का संयुक्त बयान आ गया कि हम लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। आकाश जी कोई लीडर नहीं है, अखिलेश सिंह के बेटा है। तो बाप कह रहा है कि हम कांग्रेस के साथ हैं तो बेटा के कहने न कहने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हाँ, ये एक जरूर है कि तात्कालिक क्षोभ, रोष, गुस्सा जो है वो उस लड़के ने प्रकट किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चौथी बात, आपने कहा कि बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। जनाब, बिहार की राजनीति में कांग्रेस का इतना बड़ा जमीन ही नहीं है कि उसके हिल जाने से राजनीति में कोई भूचाल आ जाए। कोई भूचाल आने वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन कांग्रेस इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक ये लोग कयास लगा रहे हैं कि दलित कार्ड खेलकर लालू प्रसाद यादव की ओर कांग्रेस ने दबाव बनाने की कोशिश की है। क्योंकि सिर्फ दलित कार्ड का मसला नहीं है। आप देखिए कि एक अरसे के बाद कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री हो गई। बिल्कुल। तो यूथ, दलित और कन्हैया के माध्यम से यूथ और भूमिहार दोनों। अब है क्या कि दलित जाति में राजेश राम या कांग्रेस का इंप्रेशन है कितना? बहुत बड़ी जमीन इनके पास नहीं है। अलायंस के साथ लड़े थे तो 19 आया, अलायंस के अलग लड़ेंगे तो शायद 9 भी ना आए। नहीं, ठीक है, 9 आए या ना आए, लेकिन क्या इस बात की जल्दबाजी दिखती है राहुल गांधी में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कि लालू यादव की परछाई से बाहर निकला जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता है। लालू यादव की परछाई से नहीं, लालू यादव के नाम, लालू यादव के ब्रैकेट से बाहर निकलने की ताकत नहीं है कांग्रेस में। बहुत दिन नहीं बीता है, राहुल गांधी गए थे मटन का रेसिपी सीखने के लिए। बहुत दिन नहीं बीता है, राहुल गांधी किनके यहाँ गए थे मटन की रेसिपी सीखने के लिए। और उससे भी नजदीक की बात बता रहे हैं, राहुल गांधी पटना में आए थे कांग्रेस के कार्यक्रम में।
लेकिन कार्यक्रम स्थल में जाने के पहले तेजस्वी का दरबारी किए और जाने के कांग्रेस से अपने कार्यक्रम से निकलने के बाद लालू यादव की दरबारी किए। तो जिसका शीर्ष नेतृत्व लालू के दरबार में जाकर माथा टेकता है, वो कह रहा है कि हम लालू के ब्रैकेट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह है कि लालू प्रसाद के करीबी थे अखिलेश सिंह, इसलिए भी कुर्सी चली। लालू प्रसाद के करीबी अगर अखिलेश सिंह थे तो लालू यादव के करीबी आज हो गए थे क्या? जिस दिन अखिलेश सिंह पार्टी में आए थे उस दिन लालू के ही यहाँ से निकल के आए थे। जिस दिन राज्यसभा सदस्य बने थे उस दिन लालू के ही करीबी थे। जिस दिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा था अखिलेश सिंह के नेतृत्व में, उस दिन भी लालू के करीबी थे। ये एक तरीके से निहायत ही पॉलिटिकल बकवास है। लालू कन्हैया की जोड़ी ने निपटा दिया प्रदेश अध्यक्ष को। ये है कृष्णा कन्हैया की जोड़ी ने निपटा दिया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन लालू यादव की साया नहीं, लालू के नाम के ब्रैकेट से भी निकलने की ताकत कांग्रेस में नहीं है। जिस कांग्रेस का सर्वे सर्वा लालू के यहाँ जाकर राजनीति का रेसिपी सीखता हो, जिस कांग्रेस का सर्वे सर्वा अपने पार्टी के कार्यक्रम में आने के पहले तेजस्वी के दरबार में जाता हो और पटना छोड़ने के पहले लालू के दरबार में जाता हो, वो कहे कि हम लालू से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट, अंधेरा के हाईकोर्ट दिखाने की कोशिश हो रही है। लालू यादव की परछाई से निकलने की हिम्मत कांग्रेस नहीं दिखा सकती, जो चर्चा चल रही है। और धीरेन्द्र सर हैं, इनकी अपनी राय है, इनका अपना एक आकलन है। ये एक तरीके से है, क्या मैं बता रहा हूँ, दलित और यूथ को कन्हैया से लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र को खतरा है। कन्हैया की वक्तृत्व शैली, कन्हैया का नॉलेज, कन्हैया का ऑरा, ये तेजस्वी का कद कम करेगा। कन्हैया को आगे लाकर, दलित नेतृत्व को आगे लाकर, ये लालू यादव पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि चुनाव के पहले हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात को जानते हैं कि कन्हैया का जो छवि है, कन्हैया की छवि एक रिएक्शनरी लीडर की है, प्रतिक्रियावादी नेता की है। और बिहार में रिएक्शन का प्रतीक लालू प्रसाद यादव और उनके लड़के तेजस्वी यादव स्वयं हैं। तो कन्हैया बहुत दूर तक अपील कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। कन्हैया को कांग्रेस ने ऐसा कोई पद भी अभी तक नहीं दिया है जिस कारण कन्हैया के पीछे उनके लोग लग जाएं कि नहीं, कन्हैया जी को, कन्हैया के माध्यम से हम सरकार में शामिल हो जाएंगे। अभी तक कांग्रेस कन्हैया का इस्तेमाल कर रही है, कन्हैया को कुछ मिला नहीं है। ये बात बिहार की जनता जानती है कि आप लोकसभा चुनाव नहीं जीत सका कन्हैया, विधानसभा चुनाव में कहीं दांव नहीं लगा है, राज्यसभा तो राहुल गांधी भेज सकते थे। अगर राहुल गांधी को कन्हैया इतना ही पसंद है, कन्हैया की अंदर इतनी ही कैपेसिटी उनको दिखती है, तो आज भी वो चाहे तो किसी भी अपने राज्यसभा सदस्य को रिजाइन करा के उसके जगह पर राहुल गांधी को भिजवा सकते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को। लेकिन कन्हैया के लोग, बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कन्हैया का इस्तेमाल कर रही है, कन्हैया के रिएक्शनरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है। कन्हैया को अभी तक कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है, तो जो अभी नहीं दिया है तब कब दोगे? जब सत्ता में आने के बाद तो कन्हैया मेहनत करके तो बहुत कुछ प्राप्त करेगा। अरे कन्हैया में अगर क्षमता है और कन्हैया के आप बहुत हमको प्रिय हैं, तो आपको आते ही ना हम चाय नाश्ता ऑफर करेंगे कि आने के 4 घंटा बाद जब भूख एकदम चरम पर होगी तब आपको भोजन दिया जाएगा। ये कन्हैया के साथ भी कांग्रेस एक छलावा कर रही है। राहुल गांधी, कन्हैया और कृष्णा और राजेश राम, इन तीनों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव पर एक माने साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सीट अपना बार्गेनिंग पावर मजबूत करने। बस लालू के ब्रैकेट से बाहर जाने की ताकत नहीं, तकनीक भी कांग्रेस के पास नहीं है।